कर रहा हूं मैं। लास्ट टाइम हमने लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स को कंप्लीट किया था। आज है हमारी चैप्टर नंबर 2 की क्लास नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 क्लास नंबर 3। चैप्टर 2 क्लास नंबर 3। लास्ट टाइम हमने पार्टनरशिप डीड खत्म कर लिया था, हमने लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर खत्म कर लिया था और उसके रिगार्डिंग हमने एक दो क्वेश्चंस देख लिए थे जो इसमें हमें पढ़ने हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों, जब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था क्लास 11th में, जब वहां पर सिंगल पार्टनर हुआ करता है, सिंगल ओनर होता है, तो उसमें आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट के अंदर, उसमें फाइनल अकाउंट के अंदर आपने पढ़ा था कि एक होता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड नंबर पर हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड नंबर पर हम बनाते थे बैलेंस शीट। लेकिन मैं अभी थर्ड और फोर्थ खाली छोड़ रहा हूँ। हाँ, हम यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर बनाएंगे बैलेंस शीट। बाकी दो किस लिए खाली छोड़े थे? देखिए, पहले हम क्या करते थे, हमारे पास एक ही पर्सन होता था, हम बैलेंस शीट के अंदर ही कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस माइनस कर लेते थे। लेकिन इस चैप्टर में आप सबने पढ़ा है, कि पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ प्रॉफिट के साथ साथ क्या क्या मिलेगा? पार्टनर को मिलेगी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ड्राइंग उससे ली जाएगा, इंटरेस्ट, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिल सकता है, बहुत सारी चीजें। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं पार्टनर्स के साथ जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होनी है, और उस अकाउंट को हम नाम देते हैं, ये हमारे लिए नया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पार्टनर्स के क्या लेन देन बाकी हैं, उनसे क्या लेना है या क्या उनको देना है, उसके लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट। ये दोनों भी बन सकते हैं, एक भी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीके से। फिलहाल आप समझिए कि फाइनल अकाउंट्स में ये चीजें हमें बनानी होती हैं। एक कंसर्न के जब हम प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह डिस्कस करते हैं तो हमें ये सारी चीजें बनानी होती हैं। अभी कुछ भी ऐसा मैंने कराया नहीं जो मैं दोबारा से कराऊं। रोहित, प्लीज इसी को कंटिन्यू करो, मैं पूरा बोल रहा हूँ दोबारा से। तो हमारे फाइनल अकाउंट्स में ये 5 चीजें बनानी होती हैं। 3 चीजें तो हम लोग पहले से जानते हैं, क्लास 11th में हमने चैप्टर पढ़ा था इसके बारे में पूरा। और अब हमारे पास ये 2 अकाउंट आ रहे हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और एक आ रहा है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे फाइनल अकाउंट्स इसमें बनाए जाते हैं। ये इनकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, जिस तरीके से बनता है। ये 5 चीजें हमें बनानी होती हैं। अभी हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की।
अभी हमें बात करनी है फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। देखो बच्चों, ये जो अकाउंट हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट इसका भी बिल्कुल सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही रहेगा। वही हमारा रुपीज पर्टिकुलर, देखिए एक लाइन में हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी में भी नहीं बल्कि मैं उस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ जो आजकल सब यूज करते हैं। जो भी अमाउंट पार्टनर को देंगे वो पार्टनर की इनकम है, लेकिन बट फर्म का लॉस या फर्म का एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो वो पार्टनर के लिए तो इनकम है लेकिन हमारी फर्म के लिए खर्चा है। सेम थिंग, जो भी पार्टनर से लेंगे जो भी अमाउंट पार्टनर से लेंगे वो फर्म की इनकम होगी एंड पार्टनर का एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा। देखिए अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, मैंने बताया था ना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनर से लेते हैं तो पार्टनर की जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं, तो पार्टनर के लिए तो वो खर्चा है लेकिन फर्म के लिए क्या है, इनकम है। सेम थिंग, जब हम कोई चीज पार्टनर को देते हैं तो उसके लिए इनकम है, फर्म के लिए खर्चा है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप टॉपिक। हम पार्टनर के पर्सनल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अपने बिजनेस के अकाउंट। तो हमें बिजनेस के हिसाब से सोचना है कि जो पैसा बिजनेस से गया क्या वो खर्चा था, जो पैसा बिजनेस में आया क्या वो इनकम थी, हमें इस हिसाब से सोचना है। तो पार्टनर को हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे दिए जाने वाला इंटरेस्ट वो यहां पर दिखाया जाएगा। पार्टनर को हम देते हैं सैलरी, वो यहां दिखाया जाएगा। पार्टनर को हम देते हैं कमीशन, वो यहां दिखाया जाएगा। पार्टनर से हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ब्याज लेते हैं हम उस पैसे पर जो पार्टनर ने निकाल लिया बिजनेस से, तो उसको हम इधर दिखाएंगे क्रेडिट में। ठीक है, अब आते हैं दो चीजों पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या होता है कि ये अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो ट्रेडिंग से आने वाला जो जीपी होता है, ट्रेडिंग से आने वाला जीपी यहां ट्रांसफर किया जाता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम जब प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ये कहां से आया, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है उसको यहां ट्रांसफर करेंगे, इसके अंदर
पार्टनर से जो इंटरेस्ट आया उसकी इनकम जोड़ लेंगे, फर्म की जो जो खर्चे हुए उनको माइनस कर लेंगे। अच्छा, कभी कभी पार्टनर कहते हैं भाई देखो हम सारा खर्च नहीं कर सकते, हो सकता है फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो वो कुछ पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं जर्नल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में कुछ पैसा अपना ट्रांसफर कर लेते हैं। हालांकि ये पैसा पार्टनर को नहीं मिलता, लेकिन ये पैसा हम बचा के रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर एक तरीके से इसको हम खर्चा मान के रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन। अब देखिए इस अकाउंट का नाम क्यों पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बंटवारा। हमने क्या किया, प्रॉफिट को उठाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और उस प्रॉफिट को बांट दिया पार्टनर्स में अलग अलग नाम से। भाई अल्टीमेटली कमाया तो हमने प्रॉफिट ही था, उसको अलग अलग नाम से पार्टनर को दे दिया, चाहे इंटरेस्ट के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में। कुछ पैसा हमने बचा के रख लिया। ठीक है, इसको करेंगे टोटल। यहां जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट, और यहां अगर कुछ आएगा बैलेंस तो वो बनेगा नेट लॉस। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीसीए का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मैं यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ इसकी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर ये जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हो गया। अब देखिए पार्टनर को दो चीजें और मिलती हैं, उनका भी डिस्कशन करते हैं। एक तो क्वेश्चन आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिखाया। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये भी तो पार्टनर को ही मिल रहा है, ये हमने इसके अंदर नहीं दिखाया। ऐसे ही होता है रेंट टू ए पार्टनर। कई बार क्या करता है पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी यानी अपना घर या अपना कोई हॉल या अपनी कोई शॉप पार्टनरशिप को दे देता है कि भाई एक काम करो, आप कहीं और रेंट पे लोगे, ये मेरा पोर्शन है, आप इसको यूज कर लो। तो बाकी पार्टनर कहते हैं ठीक है हम बाहर रेंट दे दें, हम आपको रेंट दे देंगे इसका। तो टेंशन खत्म हो जाती है, किसी और का एरिया रेंट पे लेना है या कुछ ऐसा, तो वो रेंट पे ले लेते हैं, तो वो रेंट भी पार्टनर को दिया जाता है। तो आप चीज एक याद रखेंगे, वो याद रखने वाली चीज क्या है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट, ये चीजें ट्रांसफर इसके अंदर नहीं करनी होती। ये क्यों ट्रांसफर नहीं करनी होती? ये इसलिए ट्रांसफर नहीं करनी होती क्योंकि ये जो दो चीजें हैं, इंटरेस्ट और रेंट, ये पार्टनर अपनी एज ए पार्टनर कैपेसिटी नहीं लेता, वो एज अ थर्ड पर्सन लेता है। वो जब इन दो चीजों को ले रहा है तो उसको हम पार्टनर नहीं बोलते, उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन लायबिलिटी है ये, क्योंकि अगर किसी और से रेंट लेते तो भी हमें रेंट देना पड़ता, किसी और से किराए पे लेते, किसी और से लोन लेते, बैंकों से भी लोन लेते तो भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता। इसीलिए ये दोनों खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ना जा करके ये दोनों खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बारे में जब नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपको समझाऊंगा। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होते, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होते हैं। ये
इससे पहले जो अकाउंट बनता है उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि हम किसी और से भी अगर लेते तो हमें रेंट देना पड़ता। ठीक है बच्चों, अभी मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपको इसमें क्या दिख। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट था। आइए अब हम समझते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखिए ड्राइंग के ऊपर तो हमें टाइम लगाना है, फिलहाल तो मैं अभी सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। फिर जब इसके क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, तो उसमें बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एक सिंपल फॉर्मूला देखिए क्या होता है। किसी भी चीज के लिए अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, ये वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने छोटी क्लासेस में यूज किया होता है, और अभी हमने चैप्टर किया था खत्म 1, उसमें भी मैंने आपको बताया था। देखिए इंटरेस्ट के बारे में मैं बता रहा था, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का वही तरीका है जो आज तक हमने फॉलो किया है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन होगी अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट हमेशा हमें ओपनिंग कैपिटल पर निकालना पड़ेगा, उसके बाद रेट बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12। ये ना एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पढ़ा था ना। फॉर्मूला होता था P इंटू आर इंटू टी अपॉन, P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया हमारा अमाउंट, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी हो गया टाइम, टाइम माने मंथ। ये वही फॉर्मूला है। सेम थिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी हमारा एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे हम 2 क्लास लगाएंगे अलग अलग, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। अभी मैं फिलहाल एक सिंपल फॉर्मूले में समझा देता हूँ, रेट बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं तो लोन का इंटरेस्ट कैसे होगा? अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कैलकुलेट होंगे। तो यहां पर हमने इंटरेस्ट के बारे में समझ लिया। अभी आते हैं आगे थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए भेजे थे कल करने के लिए, उन क्वेश्चंस पे आते हैं जरा, और 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, किस किसने किया? चलो जिसने भी किया ठीक है, जिसने नहीं किया अभी देख लेंगे उसको। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं जरा। यस, एनी क्वेरी? क्वेश्चन नंबर क्या हो 5। गया, क्या हो गया?
Harshad and Iman are partners in partnership since 1st April 2017. No partnership deed agreement was made. देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड इनके बीच में नहीं है तो हम लोग रूल फॉलो करेंगे वो वाले जो 5 रूल थे. दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल. देखिए कैपिटल इन्होंने बता दी 4 लाख और 1 लाख. इन एडिशन हर्षद एडवांस ए अमाउंट ऑफ 1 लाख. इसके अलावा हर्षद ने 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है. एडवांस का मतलब है लोन दे रखा है फर्म. 1 अक्टूबर 2017 1 अक्टूबर 2017 से लोन दिया हुआ है. ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस. वो बीमार चल रहा है इसलिए वो बिजनेस में नहीं आ पा रहा है एक्टिविटीज में. कब से? 1 अगस्त से 30 सितंबर तक वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाया. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1,80,000. 31 मार्च के एंड में हमने 1,80,000 कमाया. कुछ डिस्प्यूट अराइज हुए हर्षद और धीमान के बीच में. तो हर्षद कहता है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन. कहता है भाई कैपिटल पे और इंटरेस्ट पे मुझे 10% लोन दो और जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो कैपिटल की रेशो में. धीमान कहता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. He should be allowed 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of the हर्षद. तो कह रहा है कि भाई धीमान कि जब तुम नहीं थे तो मैंने बिजनेस अकेले चलाया था उस टाइम पे, तो उसके लिए मेरे को 2,000 रुपए पर मंथ रेमुनरेशन मिले, सैलरी मिली और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए. मेरी कैपिटल पे और लोन पे 6% मिलना चाहिए. हमें इनके बीच के क्लेम को सेटल करना है. तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे वो जरा देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे नोट्स का. हम इसमें लिखेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 if there is no partnership deed between partners, then we have to allow or appropriate profit according to the rules given below. और वो रूल क्या है? रूल है पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन लोन allowed as 6% per annum. Salary commission not allowed. Profit distributed equally. 5 था नॉट चार्ज. ये हमारे 5 रूल थे. ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसमें? फ्रॉम दी अबव रूल
क्या हो रहा है भाई? माइक ऑन ऑफ करिए अपने। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे फ्रॉम द अबव रूल्स हर्षद क्या कहता है? हर्षद के क्लेम अलाउड नहीं होंगे। क्लेम ऑफ interest at the rate of 10% will not allowed and should be paid. Interest on loan as per 6। स्टेटमेंट बनेगी, फॉर्मेट कुछ नहीं बनेगा। नहीं, ये रूल ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है। एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली।